भाई योग है खरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। हो योग से तन मन का, हो योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। मिट रही है भ्रांति जो थी योग के प्रति, बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति। मिट रही है भ्रांति जो थी योग के प्रति, बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति। फैल रहा विश्व में, हो फैल रहा विश्व में अब योग का घेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का, हो योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। है ऋषि पतंजलि का मंत्र कियो, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र कियो। ओ है ऋषि पतंजलि का मंत्र कियो, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र कियो। गुरु मंत्र जो बता रहे हो, गुरु मंत्र जो बता रहे तू सीख ले जरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। नेता अभिनेता साधु संत हो फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। ओ नेता अभिनेता साधु संत या फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। है कोई सिद्धांत नहीं, अरे है कोई सिद्धांत नहीं योग से बड़ा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का, हो योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। सूर्य नमस्कार। इतना भी न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम यथाशक्ति ऐसे
10 से 20 मिनट तेज व्यायाम। ऐसे ये क्रॉस करके फिर सीधा सीधा, पैर सीधा, कंधे के बराबर उठ। इतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए, नियंत्रण इतना तो हो शरीर का। हाथ पैर पीठ पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। यदि आप शरीर को नहीं संभालते तो धीरे धीरे ये शरीर धोखा देने लगेगा। शरीर, इंद्रिया, मन आपको धोखा ना दे। ये दिमाग, ये आंखें, ये कान, ये दिल, ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पेट, ये घुटने, कमर, ये शरीर आपको धोखा ना दे। जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग होता है, धोखाधड़ी। घर में, परिवार में, प्यार में, संबंधों में, बिजनेस में, व्यापार में कोई धोखा दे दे, हम इतना बुरा मानते हैं, फिर जिंदगी भर उससे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते। चलो भाई, दुनिया में कोई दूसरा धोखा दे तो आप उससे संबंध तोड़ लेंगे। लेकिन जब अपना शरीर धोखा देने लगे, अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, वाक्, चक्षु, श्रोत्र, नेत्र, श्रोत्र, ये घ्राण, ये रसना, ये त्वचा, अपनी इंद्रिय धोखा देने लगे, तब क्या करोगे? अपना मन, बुद्धि, ये सब धोखा देने लगे तो क्या करोगे? असल बात ये है, जिससे जितना बन पाए करना, जिनसे अधिक बन पाए वो 10-20 बार सूर्य नमस्कार कर लें। जैसे हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी लगे हुए, लगातार सूर्य नमस्कार करो, कम से कम 25-50 बार करने का प्रयास करो, एक लय के साथ। और जैसे हमारे स्वामी विदेह देव जी, समग्र देव जी लगे हुए, ऐसे 2, 4, 5, 10 एक साथ मिल जाए तो संगच्छध्वम संवदध्वम और ज्यादा अच्छा योग होता है। साथ साथ कर। तो जो बात मैं भी कहने जा रहा हूं ये बड़ी गहरी है। शरीर धोखा नहीं देता, इंद्रिय, मन, आत्मा ये अपने को धोखा नहीं देते, हम इन सबको धोखा देते रहे। और 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बार अपने तन को, मन को धोखा देते हैं।
जोखिम में डालते हैं, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, आत्मा के प्रति जुल्म, जाति, क्रूरता, अन्याय। थोड़े कठोर शब्द हैं, आपको थोड़े बुरे लगेंगे, लेकिन जब बार बार आप अपने शरीर के साथ धोखा करते हैं, धोखा का मतलब जो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना वो पीते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो नहीं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते रहते हैं। बातें छोटी छोटी, और यही जिंदगी का मर्म है। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते रहते हैं, जो नहीं देखना चाहिए, अनवांटेड चीजों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जो नहीं खाना पीना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो खाते पीते हैं, बोलते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। शरीर, इंद्रियों, मन, आत्मा के साथ जब बार बार आप ये अन्याय, क्रूरता, इनजस्टिस करते हैं, इनकी अनदेखी करते हैं, तब अपना शरीर फिर जवाब दे देता है। वो कहता, देख मैंने तेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अब ये जो बीमारियां भी है ना, अभी बात भी थोड़ी खराब लग सकती है, लेकिन ये बीमारियां भी यदि बहुत कठोर भाषा में ना कहूं तो इंडिकेशन है, संकेत है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, संभल जा, सुधर जा, ध्यान दे अपने ऊपर। और थोड़ा कठोर भाषा में बोलूं तो हमारी गलतियों का, हमारी भूलों का परिणाम, और बहुत बड़े सिद्धांत की दृष्टि से कहूं तो हमारे जितने भी रोग हैं, और मैं तो थोड़ा इसको और बड़ा व्यापक अर्थ में कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी जीवन में रोग हैं, दुख हैं, जीवन में जितना भी दारिद्र्य है, नैराश्य, कुंठाएं हैं, असफलताएं, विफलताएं, जीवन में जो भी हमारी बदहाली है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। कुछ कर्म हम करते हैं, कुछ माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हमें भोगना पड़ता है, कुछ समाज के भी अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हमारे कर्मों का परिणाम हमारे सामने आता है। जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करो। हमने मोटापा खुद बढ़ाया है। हम अपने मोटापा के, बीपी के, शुगर के, थायराइड के, अस्थमा, आर्थराइटिस के, अपने स्ट्रेस के, दूसरे भी कारण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं स्वयं हूं।
मैं अपने रोग का, अपने दुख का, अपनी दरिद्रता का, अपनी बदहाली का, अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी का मुख्य कारण स्वयं हूं। 99% यही बात सत्य है। जब मैं स्वयं कारण हूं तो मैं उसका निवारण भी कर सकता हूं। आगे झुकते समय सांस का, पीछे झुकते समय एक रिदम से, एक लय के साथ। अरे गट करो भाई। ऐसे जिससे जितना बन पाए ये बार अभ्यास करें। दंड बैठक भी 10 बार से शुरू करो, पहले धीरे धीरे, और जो जवान हो तो तेजी से कर लो इसको। जिससे जितना बन पाए ऐसे ये अभ्यास करना। चलो अब उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके एक तो ये 10-20 बार इसको कर लो। दूसरा ये भुजंगासन है। आपको तो हमने बहुत इजी टारगेट दे रखा है। 10-20 बार से शुरू करके रोज 10-10 बढ़ाते रहो, 100 बार तक। समाज में एक शब्द बार बार बोला जाता है, जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। और ये जब बात दूसरों के बारे में कही जाती है ना, तो व्यक्ति इस बात को ज्यादातर टोंट के साथ ही कहता है। चलो जो भुजंगासन भी ना कर सके वो मकरासन कर लो। ऐसे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम हो, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, बोले जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। जिसके लिए आपको चुना गया है, जो आपको उत्तरदायित्व मिला है, उसको निभाना पड़ेगा। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, कृषि में, उद्योग में, अच्छा घर में, परिवार में, माता पिता। अब कोई माँ जिसकी कोख में एक बच्चा पल रहा है, या अब वो बच्चा पैदा हो चुका है, उसको पालना है। 99% तो प्रकृति ने ये सिस्टम इनबिल्ड किया है, मनुष्य से लेकर के सब्जियों में। माँ तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये पिता बहुत भागते हैं। जहां सीधा सीधा बहुत गहरा अंतरंग संबंध होता है, वह 99% भागने की संभावना कम होती है। लेकिन गैर जिम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। घर परिवार से लेकर वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं,
उसको जीना पड़ता है आपको। चलो उन जिम्मेदारियों को तो फिर भी कुछ लोग निभा ही लेते, थोड़ा थोड़ा तो निभा ही लेते, ज्यादा तो नहीं निभाते। चलो करो इसी अभ्यास को मेरे साथ 10 बार करो। ऐसे दोनों हाथ साइड में रख के, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के, ऐसे। अपने शरीर के प्रति भी तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी इंद्रियों के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति। और ये जिम्मेदारियां स्वयं से लेकर के समष्टि के प्रति है। व्यष्टि से समष्टि, ये 2 शब्द बड़े गहरे प्रयोग किए जाते हैं अध्यात्म। व्यष्टि से लेकर के समष्टि के प्रति हमारी गहरी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे जो बीच में थक जाए तो ऐसे कर लेना, 10-10 बार करके 100 बार कर लेना। तो आज एक तो इस बात को थोड़ा सा और सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन मंथन मनन करेंगे, और हम स्वयं के प्रति और समष्टि के प्रति जिम्मेदार बने, जवाबदेह बने। तो फिर जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठा तो हो ही नहीं सकती, बल्कि व्यक्तिगत जीवन हमारा और सार्वजनिक जीवन बहुत ही सुखी होगा, वैभवशाली होगा, खुशियों से भरा होगा। तो 10-10 करके इस अभ्यास को ऐसे बढ़ा लेना। जो थोड़े समर्थ हैं वे ये अभ्यास और कर ऐसे ऐसे। एक श्वास में एक अभ्यास, पूरी सजगता के साथ ऐसे थोड़े ये अभ्यास बढ़ा लेना। साधारण दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, नहीं तो पता लगा ऐसे ही पलटी खा गए। एक एक अभ्यास के लिए अपने तन मन को साधना पड़ता है। निश्चित सर्पदंड, इसलिए मैंने कहा था इजी टारगेट आपको दे रखा है, ये तो कर लो। अब तो बैठ गए ना, लेटो
बोले बाबा जी आपको देख रहे थे। अपने आप को देखो, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितम। मकरासन, भुजंगासन, दोनों हाथ साइड में रख के, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के, कुछ बातें तय कर लो। एक बार सुबह सुबह शरीर को पूरा निचोड़ना है। शरीर को क्या करना है बोलो? पूरा निचोड़ दो, पसीना बहा दो, जिंदगी भर सुखी रहोगे। अब बताओ, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती लोगों को? कितने हम नादान हैं। छोटे छोटे बच्चों से कहते रहते हैं, बच्चे नादानी मत कर। अब देखो, इसी बात पर 5-7 बात कह देता हूं। बात तो छोटी सी है। सुबह सुबह शरीर को एक बार निचोड़ दो, पसीना बहाओ, जिंदगी भर सुख पाओ। हो सकता है जिंदगी में छोटी मोटी, छोटी बड़ी कुछ भूलें होंगी, खाने में, पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में। हो सकता है कुछ ऐसे जेनेटिक कारण हो सकता है कुछ ऐसा वातावरण हो। अब सारा वातावरण तो आपके बस में नहीं है ना। चलो, ये तो सिंबॉलिक रूप से खुश खुश करवा दिया। सीधे लेटो। किसी भी कारण से कोई भी रोग होने की संभावना होती है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने अभ्यास ओबेसिटी के लिए तो ये कर लेना। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक एक मिनट आज एक एक अभ्यास कराते हैं। जरा सुनना मेरी बात को। बीमारियों के सैकड़ों कारण बताए जाते हैं। कल ही पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी महाराज जी ने बीमारियों के लक्षण, स्वरूप, निदान, बीमारियों में क्या क्या होता है उसका सचित्र वर्णन किया। 500 से ज्यादा बड़ी बीमारियों को लिया है। लगभग 234, लगभग 250 समझ लो, बीमारियों के बारे में महर्षि चरकशुश्रुत धन्वंतरी वाघभट्ट ने शास्त्रों में चरक से लेकर के माधव निदानम तक लिखा गया था। उसमें लगभग 250 बीमारियों के बारे में और प्रामाणिक रूप से आयुर्वेद की परंपरा के अनुरूप उसमें लिख दिया गया।
जिससे जितना बन पाए, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। बीमारियों के प्रमुख दो ही कारण हैं, एक आंतरिक कारण है हम स्वयं, एक बाह्य कारण है। बाह्य कारणों में बैक्टीरिया, वायरस हैं, फंगस हैं, प्रदूषण है, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां हैं, अलग अलग प्रकार की जिंदगी में चुनौतियां हैं, अलग अलग प्रकार का वातावरण है, मौसम है। आंतरिक कारण हम स्वयं हैं, लेकिन हम यदि स्वयं सजग हैं, स्वयं जागरूक हैं, तो 99.99% चीज़ों से हम स्वयं को बचा सकते हैं। एक एक पैर से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप याद रखना। मरकटासन। अभी अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा कर लेना मोटापा वाले भाई बहन। बीच में थक जाओ, रिलैक्स होने के लिए भी मरकटासन कर लो। जरा और गहराई से सोचिए जो कहना चाह रहा हूं मैं। हम अपने रोगों के लिए 99% स्वयं जिम्मेदार हैं। 99.99% स्वयं जिम्मेदार है। हम योग करें, योग आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली बना लें। योग, यजन, भजन, कीर्तन, योग और योग मूलक जो जीवन पद्धति है, इसको जीवन में अपना लें तो 99.99% तक बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों को होने के बाद मिटा सकते हैं, उनसे पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। कुछ अपवाद छोड़ दो, जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसे ही कुछ मुल्कों में सामूहिक तौर पर कुछ उपद्रव हो जाता है, ये एक्सेप्शन है। युद्ध जैसी स्थितियां, बगावत, विद्रोह जैसी स्थितियां, समाज में चारों तरफ हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैल जाता है। वो अपवाद की स्थितियां हैं और उसके लिए भी जिम्मेदार तो इंसान ही है। कुछ लोग गलतियां करते हैं बड़े रूप में, उसका परिणाम पूरा समाज भुगतता है। कुछ लोग तब त्याग करते हैं, उसका भी पुण्य पूरे समाज को मिलता है। तो हम अपने मोटापा, अपने बीपी, अपने शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों को, लिवर किडनी फेलियर, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, ये बीपी, शुगर, थायराइड से शुरू करके जिनको भी मेरुदंड की समस्याएं हैं, ये मरकटासन के 3 अभ्यास अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंद कटियुत्तान। अभी मेरुदंड के अभ्यास कर रहे हैं। जिनको लिवर किडनी की समस्याएं, पेनक्रियाज की समस्या, पेट की समस्याएं, डायबिटीज, बीपी आदि है, वो पवन मुक्तासन आदि लंबा कर लेना। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। मेरे दाहिनी ओर
पूज्य स्वामी विदेह देव जी लंबा कर लेंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंद, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। थोड़ा लंबा करो। अब जैसे किसी को मेरुदंड की समस्या है तो आधा आधा एक मिनट ऐसे लंबा अभ्यास करना चाहिए मरकट आसन का। फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर 100 बार करा देते हैं जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, स्क्लेरोसिस, भुजंगासन, मरकट आसन, ये 2 प्रधान आसन है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्रधान प्राणायाम है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन 2 प्रधान अभ्यास है। अभ्यास और वैराग्य ये 2 प्रधान साधन हैं। एक एक अभ्यास को समय की दृष्टि से 10-10 मिनट, संख्या की दृष्टि से। अब जैसे फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो 100 बार ऐसे करना पड़ेगा ना, नहीं तो। और इसको लगातार कीजिए। मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में आप जैसे चाहो वैसे अपने तन मन जीवन को आकार दे सकते हो, अपने तन मन जीवन को स्वरूप दे सकते हो। जैसा चाहो वैसे अपने जीवन को स्वरूप दे सकते हो, घड़ सकते हो। तुम अपनी प्रतिमा खुद घड़ते हो। तुम अपना व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, अपने जीवन को घड़ने वाले स्वयं हो। तुम अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। जैसे चाहो अपने जीवन को आकार प्रकार दे सकते हो। तो मेरुदंड के लिए अभ्यास बता रहा हूं, इनको भी थोड़ा लंबा लंबा कर देना। तो बड़ी बड़ी बातें जब मैं बोलता हूं तो सैकड़ों प्रकार के दिव्य विचार, दिव्य भावनाएं, दिव्य संकल्प मेरे भीतर चारों तरफ से उमड़ उमड़ करके आने लगते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही दिव्य विचारों का प्रस्फुरण हो रहा था तो उसको अब समेटता हूं। पहले तो मैंने कहा छोटी सी बात है, 20 मिनट तेज व्यायाम कर लो, जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे, बलवान रहोगे, बेबस लाचार नहीं बनोगे। मात्र 20 मिनट की बात है, जिंदगी भर सुखी रहोगे। बस जो करना है वो करना और जो बचना है उससे बचना। जो सोचना है वही सोचना, जो देखना है वही देखना, जो सुनना है वही सुनना, जो बोलना है वही बोलना, जो खाना पीना है करना है वही करना। जो नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं खाना पीना, जीना, बस वो मत करना। बात तो छोटी सी है। इसी को विधि निषेध, इसी को धर्म अधर्म पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्तव्य कर्तव्य कहा है। लेकिन ये इतनी सी बात समझ में नहीं आती और लोग बहुत जिंदगी भर दुख पाते रहते हैं। आपको जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय चाहिए तो एक छोटी सी बात रोज दोहराता हूं, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ है, योग और कर्म योग के पथ पर। अब इसको विस्तार से कितना ही कह लें, विश्राम मूलक श्रम के, योग मूलक कर्म योग के, विश्राम मूलक श्रम के, विनय मूलक वीरता के, शांति मूलक क्रांति के, निश्चय मूलक अभ्युदय, संस्कृति मूलक समृद्धि के, विरासत मूलक विकास के, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के,
अपरा विद्या मूलक परा विद्या के मार्ग पर आत्म मंगल के, लोक मंगल के, आत्म कल्याण के, लोक कल्याण के आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लंबा करना। कपालभाति के साथ, सहज श्वसन के साथ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, लंबा करना। एक एक अभ्यास को लंबा तो करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। जीवन में यही उथल पुथल, आपाधापी, उधेड़ बुन, मार धाड़, खींचातान चली हुई है, स्थिरता नहीं है। इसलिए धीरता, वीरता एक साथ जीवन के सनातन शाश्वत सत्यों की मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग केवल योग की बात कर रहे हैं, कुछ केवल कर्म योग की बात कर रहे हैं, कुछ केवल शांति की, कुछ केवल क्रांति की, कुछ केवल व्यवहारिक, कुछ केवल पारमार्थिक जीवन की बात कर रहे हैं। केवल से बात ना बनेगी, समग्रता में सोचना पड़ेगा जीवन। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ की बात करता हूँ आपसे, और इसी बात को सर्वत्र जीवन में घटा लो। अब ये पवन मुक्तासन से लेकर के पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन थोड़ा लंबा करना। पवन मुक्तासन हो, उत्तान पादासन हो, सेतु बंधासन हो, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और करने के बाद कितना सुख मिलता है। अब हमने खूब पसीना बहाया, अब इतना अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया। और दुनिया में थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आपको लंबा तो करना पड़ेगा। जीवन सातत्य की यात्रा है। जीवन एक सतत प्रवाह है, अनादिकाल से चला आया है, अनंत काल तक चलने वाला है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, ये तो जीवन की प्रक्रिया में एक क्षण जैसी घटना है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अनंत काल का ये प्रवाह, अनादिकाल का, अनंत काल का, अनादिकाल से चल रहा, अनंत काल तक चलने वाला ये जीवन है। इसको ठीक से समझो, बहुत गड़बड़ी हो रही है। जीवन कहां समझ में आ रहा है। 99% लोग जीवन को यूं ही गुजार देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन थोड़ा लंबा करने की आदत डालो।
सर्वांगासन, हलासन, एक एक अभ्यास को ऐसे धीरज के साथ एक अनुष्ठान की तरह किया करो। तो चलिए, मैंने तो बचपन से एक ही बात को पकड़ के रखा है, जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है। जिसे बचना है, ये तो निषेध भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नहीं करना वो हरगिज नहीं करना, किसी भी कीमत पर नहीं करना। नन लोभ से, लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्याधिमात्रा कृतकारिता अनुमोदिता वितर्का हिंसा दया। जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना, और जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है। विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपना सर्वस्व आहूत करके करना ही है। अब देखो, पवन मुक्तासन 10 मिनट करके तो देखो। अब ऐसे ही पगलाए घूम रहे हैं, बाबा जी क्या करें। किम करोमि क्व गच्छामि को माम उद्धरिष्यति। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरा उद्धार करेगा। अरे मेरे भाई, फंसा है भोगों में मन मनुज का, फंसा है भोगों में मन मनुज का, इसी में जीवन गवा रहा है। फंसा है भोगों में मन मनुज का, इसी में जीवन गवा रहा है। जो भोग सबको सुहाते पहले, जो भोग सबको सुहाते पहले, उसी में खुद को मिटा रहा है। जो भोग पहले सुहाते सबको, उसी में खुद को मिटा रहा है। फंसा है भोगों में मन मनुज का, इसी में जीवन गवा रहा है। मिला मनुज तन था योग करने, मिला मनुज तन था योग करने, तप त्याग संयम से रोग हरने, तप त्याग संयम से रोग हरने। तुझे जगाना था दैवी संपद, तुझे जगाना था दैवी संपत, मति असुर खुद जगा रहा है। तुझे जगाना था दैवी संपत, मति असुर खुद जगा रहा है। फंसा है भोगों में मन मनुज का, इसी में जीवन गवा रहा है।
वयमेव भोक्ता भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता योगेन सर्वा भवन्ते मुक्ता योगेन सर्वा भवन्ति मुक्ता जगत के माया मोह में पगले जगत के माया मोह में पगले इसी में चक्कर लगा रहा है जगत के माया मोह में पगले इस दिन चक्कर लगा रहा है फंसा है भोगों में मन मनुज का इसी में जीवन गवा रहा है जो भोग सबको सुहाते पहले उसी में खुद को मिटा रहा है सुप्त वज्रासन कर लो सुप्त पद्मासन कर लो अब जिससे बन पाए उतना कर लो बाकी बैठ के मंडूकासन करो स्थित कोणासन चक्की आसन करो जो मोटे मोटे भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव अब इसको ठीक कर लो हरि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता योगे न सर्वे सर्वा नहीं सर्वे होगा अब दोबारा बोलो भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता योगेन सर्वे भवन्ते मुक्ता योगेन सर्वे भवन्ते मुक्ता जगत के माया मोह में पगले जगत के माया मोह में पगले इसी में चक्कर लगा रहा है जगत के माया मोह में पगले इसी में चक्कर लगा रहा है जगो समय है यह जागने का यही समय है बस जागने का जगो समय है यह जागने का प्रमाद आलस को त्यागने का प्रमाद आलस को त्यागने का जो करने वाला है योग मन से जो करने वाला है योग मन से वही प्रभु में समा रहा है जो करने वाला है योग मन से वही प्रभु में समा रहा है फंसा है भोगों में मन मनुज का इसी में जीवन गवा रहा है जो भोग सबको सुहाते पहले उसी में खुद को मिटा रहा है तुझे जगाना था दैवी संपत मती असुर खुद जगा रहा है तुझे जगाना था दैवी संपत मती असुर खुद जगा रहा है मती असुर खुद जगा रहा है मती असुर खुद जगा रहा योग का मार्ग सबको सुख देता है फिर भी जानते हुए भी हम अनजान बन रहे हैं और कितना दुख पा रहा है सारा संसार रोगी हुआ जा रहा है
ये बात कितनी ऊंची है और कितनी सहज है, कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, और सारे संसार का उपकार करने वाली। सारा संसार सुबह सुबह योग करने लग जाए तो देखो कितनी बड़ी बातें हों। संसार में कोई रोगी नहीं होगा, ना किसी को बीपी, ना किसी को शुगर, ना किसी को थायराइड, ना किसी को अस्थमा, आर्थराइटिस। मैं कह रहा था शरीर धोखा नहीं देगा, घुटने, कमर, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, लंग, थायराइड, आँख, कान, दिमाग, नर्वस सिस्टम, यही तो धोखाधड़ी, तो ये तो बीमारियां। संसार का आधा पैसा लगभग इसी में खर्च हो रहा है, बीमारियों। और बीमारियां तन की, बीमारियां मन की। ये तन के रोग तो खुद को दुख ज्यादा देते हैं, और मन के खुद को और सारे संसार को दुख देते हैं। ये मन से रोगी लोग हैं जो संसार में हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, लूट मार, संसार में चारों तरफ जो अंधेर गर्दी चल रही है, अशुचिता, असंतोष, आत्मिक विलासिता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, हिंसा से लेकर के, युद्धों से लेकर के, क्रूरता से लेकर के, खून खराबी से लेकर के, नशा से लेकर के, ये सब क्या है? ये मन के रोग हैं। चलो मंडूकासन करो। ये सोच के भी कितना अच्छा लगता है कि जिस दिन संसार में सुबह सुबह 1-2 घंटा सारा संसार योग करना शुरू कर देगा, उस दिन संसार में कोई रोगी नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। और योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कोई दरिद्र कैसे रह सकता है? मैंने योग किया और कर्म योग किया तो खुद तो स्वस्थ बना, लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य दिया, सुख दिया, समृद्धि दी, रोजगार दिया, उनकी बदहाली दूर की, उनकी गरीबी दूर की, बेरोजगारी दूर की, अंधेरा दूर किया, निराशा दूर की, हताशा दूर की, जीवन की कुंठाएं मिटाई, कुमार्ग से बचाया, सन्मार्ग पर चलाया, रोग मिटाया, नशा मिटाया, लोगों को आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से, रोगों भोगों की गुलामी से, नशे की गुलामी से, प्रमाद से बचाया, पाप अधर्म से बचाया, लोगों को धर्म में, शुभ में, सत्य में, सनातन में लगाया, लोगों को यह एहसास कराया, भाई जागो, तुम्हारे पास सब कुछ है। मंडूकासन लंबा करना, मंडूकासन लंबा करो, मुट्ठी बांध के दो तरह से। अब देखो, लंबी साधनाएं करनी है ऐसे। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन भी लंबा करो। अपने अपने अभ्यास ऐसे प्रवाह के साथ करो। योग में आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी लंबा किया जाता है। कुछ थोड़ी देर करते हैं और फिर ऐसे बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ धर के। बोले बाबा जी आप ही ने तो कहा था शरणागति में रहो। शरणागति में रहने का मतलब प्रमादी होकर के बैठना नहीं है। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो।
बाह्य प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ। अब इससे अगली बात बड़ी गहरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा कर लेना। ऐसे अपने अपने अभ्यासों को जब लंबा करने की आदत पड़ जाएगी ना, ना कोई रोग, ना कोई शोक, ना कोई दुख। अब जिनको लीवर किडनी की समस्याएं हैं, डायबिटीज है, पेट की समस्याएं, एक एक बीमारी की सैकड़ों शाखाएं हैं। लीवर की, पेट की, पाचन तंत्र की सैकड़ों बीमारियां, प्रधानता से उनको फिर अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। गैस बनने लग गई तो नाम गैस्ट्रिक रख दिया। ये बीमारियों का जो नाम है ना, देखो जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, बदहाली, जो अनवांटेड चीजें हैं, इनको कुछ भी नाम दे दो, योग के विपरीत सब जो भी कुछ है वो रोग है, भोग है, दुख है, दरिद्रता है, निराशा है। योग न करने के कारण से ही जीवन में सारे अशुभ हैं, सारे अंधेरे हैं, सारी दरिद्रताएं हैं, सारी बदहाली है। जो भी जीवन में, जगत में अशुभ देखने को मिल रहा है, योग विमुख होने का परिणाम है। और हम कितने मूर्ख, नादान, कितने ना समझ, हम या तो खुद ही योग से दूर हो गए, या अरे योग में क्या रखा है। और कुछ लोग तो इतने बावले, योग याग में क्या रखा है, सब बकवास चीजें हैं, सब बेकार की बातें हैं। या में कछु ना रखो, अच्छा इसमें कुछ नहीं रखा तो किस में रखा? दारू पीने, बीड़ी सिगरेट पीने, दुराचार व्यभिचार में, भोग में, विलासिता में, इसी में ही विनाश हो रहा है। या तो हम योग से स्वयं विमुख हो गए, या हमको विमुख कर दिया गया, और हम ऐसे हालात में आकर के खड़े हो गए जहां रोग, दुख, संकट, समस्याएं, संघर्ष, चुनौतियां, मुसीबतें हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। इतनी सी बात लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। इसलिए कई बार मैंने कहा कि मेरा बस चले तो दुनिया में हजारों लाखों कानून बने हुए, एक कानून, एक नियम, एक व्यवस्था ऐसी बना दे कि भाई सुबह सुबह सब योग करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी सुबह सुबह उठ करके योग कर ले। ये सारी लड़ाई झगड़े फसाद बंद हो जाए। चारों तरफ समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, बहुत तरह की बात करते हैं लोग। समाज में असमानताएं हैं, आर्थिक असमानता है, और उसके लिए बोले कौन जिम्मेदार है? बोले मोदी जिम्मेदार है। मोदी ने क्या कर दिया भाई? गरीबी अमीरी बढ़ रही है, बहुत गरीब गरीब हुए जा रहे हैं, अमीर अमीर हुए जा रहे हैं, आर्थिक असमानता बढ़ रही है पूरे संसार में। मैं सब लोगों से मिलता हूं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, थिंक टैंक्स कहते हैं, पूरे संसार की। देखो मैं बड़ी बड़ी समस्याएं कुछ बताता हूं आपको।
जिनके ऊपर पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ है। इकोनॉमिक इनजस्टिस, इनइक्वलिटी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्याय, असमानताएं, शोषण, और इससे समाज में संघर्ष और युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। इन सब ने हमको लूट लिया। तू लूटा क्यों? सब उपभोक्तावाद के उपभोक्तावाद के शिकार हुए जा रहे हैं। कंपनियों के उपभोक्ता, प्रोडक्ट्स के उपभोक्ता। तुम साम्राज्यवादी ताकतों के कंज्यूमर्स बने हुए हो। पॉलिटिशियन लोगों के लिए तुम वोटर्स बने हुए हो। रिलीजियस, सो कॉल्ड, ये मजहबी लोग, सांप्रदायिक लोग और अलग अलग प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने वाले, उनके तुम अंधभक्त बने हुए हो। यही हो रहा है पूरी दुनिया में। तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया हॉस्पिटल्स में। एक एक डॉक्टर का पैकेज है, तेरे को 5 करोड़ रुपए वेतन तो मिलेगा साल का, लेकिन 25 करोड़ का बिजनेस लाना पड़ेगा। चाहे किसी का टांग काट, चाहे किसी की कमर काट, चाहे किसी का लीवर किडनी काट, चाहे किसी का कोई भी कुछ भी कर, चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन करा। जो डॉक्टर जितना ऑपरेशन करता है, जो डॉक्टर जितना एडमिशन के लिए रेफर करता है पेशेंट को, जो जितनी महंगी दवाइयाँ लिखता है, महंगे टेस्ट लिखता है, उतना उसका ज़्यादा पैकेज है। महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी ने आयुर्वेद को, चिकित्सा को व्यापार नहीं बनाया था। औषधियां तो देते थे, उनके लिए सामान्य पैसे भी लगते थे। भाई जो भी शंख कपर्दक मुक्ता सुक्ति से लेकर के किसी को सोना भस्म भी देनी पड़ी तो कितना लग जाएगा? 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये लग जाए। आज की दृष्टि से बोल रहा हूँ, उस समय तो वो भी नगण्य सा था, क्योंकि सब चीजें महंगी नहीं थी, सोना चांदी आदि भी। लेकिन हम आज दुनिया में जिनको ताकतवर लोग कहा जाता है, उन सब के हम शिकार बन गए। क्यों बने? अब देखो, एक योग करना सब शुरू कर दें तो दुनिया में सारी बुरी ताकतें कैसे परास्त हो जाएंगी। जितने मेडिकल माफिया सब खत्म, जितने ड्रग माफिया सब खत्म। कितना बड़ा काम हो गया। मेडिकल माफिया खत्म, ड्रग माफिया खत्म, ये बीड़ी सिगरेट शराब पिलाने वाले, सारे संसार में दुराचार व्यभिचार के नाम पर, ग्लैमर के नाम पर कुछ चक्कर चलाने वाले। तुम सुबह से शाम तक कर क्या रहे हो? बहू बेटियां क्या देख रही हैं? चलो बैठो ऐसे, सुबह से शाम तक सीरियल देख रही है। मैं अभी परसों इधर गांव से गुजरा, गांव के ये यूपी में और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में और यहाँ हरिद्वार तक लोंडे बोलते हैं। गांव के 50-100 लोंडे इकट्ठे होकर के मोबाइल देख रहे। मैंने कहा क्या देख रहे हो बच्चों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया पिक्चर देख रहे। और क्या देख रहे हो? OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो देख रहे। कौन से वीडियो देख रहे हो? नाच गाने वाले, ग्लैमर वाले, जिसमें नाच गाना हो रहा है, डांस हो रहा है। फिर कुछ लोग हाथ में वो ग्लास पकड़ करके एक दूसरे से भिड़ा रहे हैं, चीयर्स चीयर्स करें, फिर दारू पी रहे हैं। फिर उन लोगों को ऐसा लगता है इसी में ज़िंदगी है। नाचो गाओ, दारू पियो, फिर वो सिगरेट के छल्ले उड़ाओ और फिर दुराचार व्यभिचार करो, बस यही ज़िंदगी मान ली। अब बावड़ो। यदि स्वामी रामदेव भी इन्हीं लड़कों की तरह यही OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखता, पिक्चर देखता, कुछ काम न करता, कुछ पढ़ाई लिखाई न करता, ऐसे ही पड़ा रहता, तो
अभी तक तो बूढ़ा हो लिया होता, मेरे साथ के बहुत से बूढ़े हो लिए और मर लिए। सच्ची बात बोल रहा हूं आपको, बूढ़े हो करके मर गए। मेरे पास लोग आते हैं, बाबा जी आप तो वैसे ही दिख रहे हो, 30 साल 35 साल पहले जैसे देखा था। मैंने कहा तेरी क्या हालात है? बोला हमारे तो पैर कब्र में जा रहे हैं। यह हालात है इस देश की। गांव में 100 में से 80 बच्चे बेरोजगार हैं। 100 में से 80 बच्चे बेरोजगार हैं। और वो बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? खेत में काम नहीं करते ना, खेती नहीं करते, घर में झाड़ू नहीं लगाते, गंदगी पड़ी हुई है चारों तरफ, शराद मची हुई है, अपने कपड़े भी साफ नहीं करते, बांस दुर्गंध मारती है उनमें, बाल भी ठीक से साफ नहीं करते, कटोरा कटिंग कटा रखी है इधर से, और ऊपर हुलिया बिगाड़ रखा है, 5 तरह के तो कलर करके रखते हैं, दाईं तरफ अलग, बाईं तरफ अलग, पीछे अलग। और फिर 12 साल की बेटियां गर्भवती हो रही हैं। गांव के ही लड़के गांव की बेटियों के साथ में दुराचार में विचार कर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? फिर कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। आज से 50 साल पहले जिनके माता पिता के पास 10 एकड़ जमीन थी, उनके 3 बच्चे थे, उनके 3 के फिर 2-2-3-3 हो गए, 1-1 एकड़ भी अब हिस्से में नहीं, आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन हिस्से में, और उसमें भी मेहनत नहीं करना चाहते। बोले मजदूरी हमारा काम थोड़ी है, मेहनत हमारा काम थोड़ी है, हम तो अब पढ़ लिख लिए, BA की डिग्री ले ली। और फिर पहले BA करना बहुत बड़ी बात होती थी। पहले गांव में बोलते थे ये भाई क्या पास है, 14वीं पास है, ये 16वीं पास है ऐसे बोलते थे। और गांव में एक आध आदमी करता था। जिस गांव में हम पैदा हुए उस गांव में एक आदमी ने 14वीं पास की, दूसरे ने 16वीं पास की, तो पूरे गांव का भंडारा किया और वो उनको फिर बड़ी सी नौकरी लगी। हाँ, बड़ा काम है तो 14वीं 16वीं पास करना। ये हालत। अच्छा, अब ये जो BA करके और फिर BSc MSc BCom MCom BTech MTech, ये पढ़े लिखे बेरोजगारों की बहुत बड़ी जमात है, कुछ नहीं आता इनको। कल हमारे एक सिंह साहब है, बोल रहे, बोले बाबा जी बड़ी बड़ी कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट इंटरव्यू के लिए आते हैं, हम उनसे पूछते तुम पढ़े क्या हो? तो बोले कईयों को तो अपने कॉलेज का भी नाम नहीं पता होता, पता नहीं कहां से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं। उनको खक्का नहीं आता, मूर्ख कहीं के। ना अध्यापक पढ़ाते, गुरुजी को ही नहीं पता, चेले को कहां पता। गुरुजी की नौकरी लग गई सरकारी स्कूल में, उसको 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसने 2 आदमी रख दिए स्कूल में हाजिरी लगाने के लिए, एक का नाम खचेड़ूमल, दूसरे का नाम रूडूमल। वो जाकर के वहां हाजिरी लगाते हैं। वो जिसकी मास्टर जी की नौकरी लगी थी वो बैठ के ताश खेल रहा है, वो दारू पी रहा है, वो अपना याशी कर रहा है। जिससे शादी हुई थी उसको छोड़ करके दूसरे से अफेयर करा, पत्नी को पता लगा, वहीं दबोचा दा करके और लठिया दिया। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? ये हालात हो रहे संसार। रिश्ते नाते खत्म हो गए रे रामा रामा। कोई किसके साथ भाग रहा है, कोई किसके साथ भाग रही है, भगदड़ मची हुई है। और माँ बाप परेशान, छोरा बिगड़ ना जाए, छोरी बिगड़ ना जाए, क्या करें क्या ना करें। अपना काम करें कि इनके जेवड़े बांध के रखे, गांव की भाषा में। ये गांव की भाषा बता रहा हूं एकदम ठेठ। कि बच्चों को रस्सों से बांध के रखें, जंजीरों से बांध के रखें, करें क्या। और माँ बाप कुछ बोले तो माँ बाप ही को पीट देते हैं। माँ बाप क्या करे बेचारे, समर्पण की मुद्रा में। ये बुरी हालात हो रखी है। और अब क्या हो रहा है देश में? अब देश में ये जब हालात हो गई, 100 में से 80 लोग, 80 बच्चे बेरोजगार हैं।
और हालात बहुत खराब है। यह हालात भारत में भी है, यह हालात और भी बहुत से देशों में बनी हुई है। अब लोग कहते हैं ये बेरोजगारी, फिर जब ऐसा होगा, पैसा लोगों के पास कम होगा तो फिर हर चीज़ महंगी लगेगी। पैसे वालों के लिए कोई चीज़ महंगी नहीं। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये बेबसी, ये मुफलिसी, फिर ये बोलते हैं समाज में अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, असमानताएं बढ़ रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जिस दिन समाज जागरूक हो जाएगा, सुबह सुबह योग करने लग जाएगा और अपना कर्तव्य का बोध उसको हो जाएगा, उस दिन समाज में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, लाचारी नहीं रहेगी। ये हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, समाज में चारों तरफ जो अंधेर गर्दी है, ये नहीं रहेगी। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, चलो। इसलिए मैं रोज जगाता हूं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। लय के साथ कपालभाति, ऊर्ध्वरेता होना है, बाह्य प्राणायाम। मनुष्य का ओज तेज घट गया, निस्तेज हुआ जा रहा है, कमजोर हो गया। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। मनुज को विवेकी बनाना पड़ेगा। इसे योग मार्ग पर, इसे वेद मार्ग पर, इसे ऋषि मार्ग पर अब चलाना पड़ेगा। यही सनातन धर्म है। योग धर्म ही सनातन धर्म का मर्म है। चलो अब मेरे साथ आप भी जरा करो। मैं लोगों के जब मुरझाए मुरझाए से चेहरे देखता हूं ना, तो मुझको इतनी दया आती है। मुझको लगता है ये योग क्यों नहीं कर लेते। मैं किसी को जब माता जी कहते हैं ना, तो कुछ नाराज हो जाते हैं, बाबा जी मैं तो आपकी बेटी लगती हूँ। मैंने कहा कितनी उम्र है तेरी? 40 की, 45 की। 40-45 की बूढ़ी हो गई। 40-45 में बूढ़े हो गए। अब हमने उनको बाबूजी बोल दिया, बापूजी बोल दिया। मैंने कहा बापू ठीक है। बोले बापू नहीं, आपका बेटा लगता हूं। मैंने कहा उम्र कितनी तेरी? बोले 40 की। गाल चिपके हुए, आंखें धसी हुई, चेहरे पर काली मां। रंग रूप की बात नहीं कर रहा हूं, तेजस्विता सबके जीवन में होनी चाहिए। बराबर पास नया महात्मा मन ही नहीं रहा। बाह्य प्राणायाम करो, चेहरे पर ओज तेज नूर होना चाहिए, रंग रूप चाहे जैसा। ओजस्वी बनो, तेजस्वी बनो, बलवान बनो, प्रज्ञावान बनो, विवेकी बनो, श्रद्धावान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, महान बनो। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवो। कहां आफत में पैर फंसाए हुआ है, कीचड़ में, गंदगी में, बावले जा। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। मनुज घिर गया है
विकट संकटों से इसे वेद से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। दिलों में सरस भावना खो गई है, मन में कुटिल भावना भर गई है। दिलों की सरस भावना खो गई है, मन में कुटिल भावना भर गई है। मनुज को मनुजता नहीं भा रही है, मनुज को मनुजता नहीं भा रही है। विमल भाव फिर से जगाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से। गिरता जा रहा है मनुज। अरे तेरा जन्म गिरने के लिए नहीं हुआ, उठने के लिए हुआ है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। आत्मा एव्यात्मनो बंधु आत्मा एवरिपुरात्मना। आत्म संयम योग कर मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों को जगा, देह को देवालय शिवालय बना। तो राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, शिवत्व को पा। तो सीता राम लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह। स्वयं को जान, अपनी शक्ति को पहचान। बड़पन समझता नशे में व्यसन में झुलस यह रहा, वासना की तपन में। बड़पन समझता नशे में व्यसन में झुलस यह रहा, वासना की तपन में। किस स्वाद से विष पिए जा रहा है, ओ किस स्वाद से विष पिए जा रहा है। इसे कर पकड़ कर चलाना पड़ेगा, इसे योग से ही उठाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे धर्म से लगाना पड़ेगा, इसे धर्म में अब लगाना पड़ेगा। चतुर्बन प्रगति योजना यह बनाता, मगर ध्वंस के पंथ पर पग बढ़ाता। चतुर्बन प्रगति योजना यह बनाता, मगर ध्वंस के पंथ पर पग बढ़ाता। स्वयं का अहित हित नहीं देख पाता, स्वयं का अहित हित नहीं देख पाता। मनुज को विवेकी बनाना पड़ेगा, इसे योग से ही उठाना पड़ेगा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग से अब उठाना पड़ेगा, इसे धर्म में अब लगाना पड़ेगा। अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करो। अनुलोम विलोम भगवत शरणागति में करना, हर श्वास के साथ। ओम का चिंतन,
हरिनाम का चिंतन, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमत ध्यान, शिव ध्यान, भगवान भगवती के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र के, महामृत्युंजय के ध्यान के साथ पांच सेकंड तक धीरे धीरे लेना, 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। जितना धीरे करेंगे उतना ही अंदर तक दिव्य औषधि का विस्तार होगा। यो न प्रचोदया भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, जो प्राणायाम अपने लिए नितांत आवश्यक है उसको लंबा कर, और सब योग अभ्यास करते करते जरा अपने आत्म स्वरूप के बारे में, मैं कौन को हम काच बेशक नहीं, आत्मचिंतन करें, आत्म संयम योग, आत्म साक्षात्कार योग, आत्मोपचार योग, सेल्फ हीलिंग से सेल्फ मेडिटेशन। तो ऐसे पूरे आत्म केंद्रित होकर के अपने शरीर इंद्रियों मन को साधते हुए
अथ योगानुशासनम तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्था। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। एक बार वेग के साथ सामान्य मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका पूरी अंतर्मुखता के साथ, कपालभाति भी लयबद्धता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह। इससे जहां एक तरफ सब तन के मन के रोग, जीवन के सब दोष, सब विकार, सब क्लेश छट जाएंगे, मिट जाएंगे, सारे बंधन कट जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। वहां अपने भीतर सन्निहित अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य को हम जगा पाएंगे। और जिसने ऐसे कर लिया, फिर उसको अपने भीतर ही सारा संसार, सारा जगत और वो जगत पिता परमेश्वर, अपने भीतर सारा ज्ञान, सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद मिलता है। जीवन का सारा भटकाव खत्म हो जाए। ऐसे लंबे समय तक, लंबी लंबी साधनाएं, लंबा लंबा जप तक। आपने सुना है अपने पूर्वजों के बारे में, उस ऋषि मुनि ने, उस महापुरुष ने बड़ी तपस्या की, घनघोर तपस्या की, वर्षों वर्षों तक। तुम कुछ घंटों तक तो तपस्या करना सीखना। चलो, कपालभाति करना, बाह्य प्राणायाम करना, उज्जाई करना, शीतली शीतकारी करना, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, अनुलोम विलोम करना, थोड़ा लंबा लंबा करो और सब प्रार्थना पूर्ण हृदय से करो। हमारी पूज्य साध्वी बहनें एक भजन की सेवा देंगी और आप भजन के साथ, लगन के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग किया करो। मैं बार बार कहता हूँ, केवल ऊपर ऊपर से योग नहीं करना। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, योग केवल आसन नहीं है, केवल प्राणायाम नहीं है, केवल ध्यान भी नहीं है, केवल भजन भी नहीं है। सारे योग के दिव्य तत्वों को एक साथ समन्वित रूप से आत्मसात करना, अपनाना, अभ्यास करना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, ऐसे लंबा कीजिए भजन के साथ, पूरे अंतर्मुखी। अब आ जाओ हे परम पिता, नैना तरसे दरस बिना। अब आ जाओ हे परम पिता, नैना
जाऊं कहाँ, हूँ शरण तिहारी नाथ सदा। मात पिता तुम बंधु सखा, हूँ शरण तिहारी नाथ सदा। मात पिता तुम बंधु सखा, आ जाओ हे परम पिता। नैना तरसे दरस बिना।
अंतर मन में तड़प, इसी को तितिक्षा मुमुक्षत्व बोलते हैं, इसी को नवधा भक्ति बोलते हैं। ऐसे भक्ति शरणागति के भाव से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, पहले मुली माथे पर शेष, तीन मुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। मौन प्राणों के साथ प्राणाधार परमेश्वर का परम पिता परमात्मा सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परम दयालु परम कारुणिक हमारे परम हितैषी हमारे सारे रोग दुख हरने वाले राम कृपा नाश नाश रोग मिटे मेरा जो सुमरे मत बल भूत पित्त शाच निकट नहीं आवे
रघुवीर जब नाम भगवत शरणागति से हमारे सारे रोग, सारे शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं सब मिट जाते। दृष्टा हो के साक्षी हो प्राणों के साथ प्रणव ओंकार ब्रह्म का ध्यान। राम ध्यान। ओम रामाय नमः, कृष्णाय हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान। तो ध्यान की इस प्रक्रिया में जितने गहरे उतरेंगे, दृष्टा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, और इस पूरे जगत को भगवान के विश्वमय रूप में अनुभव करते करते विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत, परात्पर ब्रह्म के रूप में हो उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान। ऐसे भगवान के ध्यान में दोनों हाथों पर उठा लीजिए। अपने अपने भाव चेतना के, जिनका तर्क प्रधान हृदय है, वे परात्पर ब्रह्म ओंकार को, निर्गुण ब्रह्म को, जो सर्वगत ब्रह्म है, सृष्टि के कण कण में भगवान है, या सृष्टि का कण कण ही भगवान है। एक ब्रह्म ही से सब कुछ नियंत्रित हो रहा है। सारे जगत को भगवान का साक्षात विग्रह, मूर्त विग्रह मान करके इस जगत में उस प्रभु के मूर्त विग्रह को अनुभव करते हुए अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके भक्ति योग की साधना करना अथवा कर्मयोग की साधना करना, अपने अपने भाव चेतना के अनुसार ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की साधना। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों में ध्यान, कुंडलिनी साधना। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्र अपने आप जागृत होते चले जाते हैं। तो ऐसे लंबी लंबी साधनाएं मौन रह करके, अथवा बार बार मैं 3 शब्द प्रयोग करता हूँ, क्रिया योग, सक्रिय ध्यान, सचेष्ट ध्यान, कपालभाति के साथ ही ध्यान करना, अनुलोम विलोम के साथ ही ध्यान करना, बोल करके जप कर लेना, नाम जप के साथ ध्यान, वाचिक ध्यान, मानसिक ध्यान,
वाचिक मानसिक जप, अजपा जप। जैसे उस ब्रह्म की अनंतता का विचार करते जाते हैं तो विचार करते करते निर्विचार हो जाते हैं। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स बुद्धिस्य न विचेष्टति तामाह। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा। कोई एक मुद्रा विशेष में हाथ और ऐसे लगन के साथ लगे रहे। ऐसे लंबी लंबी साधनाएं भी करना